Hello guys, welcome back to this video. गाइस एक्चुअली पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने किया था, एक कस्टम अलर्ट हमने प्रिंट किया था, शो किया था यहाँ पर, कस्टम अलर्ट पर काम किया था। और इससे पहले की जो वीडियोस में हम लोगों ने किया था, क्या था कि लॉगिन लॉगिन पर वर्क किया था, और लॉगिन में क्या किया था, टोकन जनरेट किया था। ड्यूरिंग द लॉगिन हम टोकन जनरेट कर पा रहे थे, ठीक है। ये बैकएंड में आप देख सकते हो, index.js फाइल मैंने ओपन किया है यहाँ पर। और इसमें आपने देखा कि जैसे ही यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड हिट कर रहा है, तो जो हमारा एपीआई चल रहा है फ्लैश लॉगिन पर, ये एपीआई चल रहा है, ठीक है, स्लैश लॉगिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही यूज़र लॉगिन कर रहा है, तो हम उसका टोकन जनरेट करा रहे हैं। यहाँ पर एक मिडिलवेयर फंक्शन बनाया है, और उसके थ्रू एक टोकन हम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें पेलोड दे रहे हैं ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। टोकन जनरेट हो गया, यूज़र हो गया, ठीक है। अगला जो करना है वर्क, हमें काम करना है, मैं थोड़ा सिनेरियो समझा रहा हूँ अभी आपको। इसमें करना क्या, जैसे जो हमने प्रोडक्ट टैब बनाया है, तो यहाँ पर पहले टीएस फाइल में प्रोडक्ट को ऐड कर पा रहे थे, जैसे 01, काफ़ी पहले हमने किया था इस पर काम, ठीक है। और जैसे ही सबमिट कर रहे थे, तो ये टीएस फाइल के थ्रू यहाँ डेटा आ रहा है। बट जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये गायब हो जा रहा है। क्यों गायब हो रहा है? रीज़न इसके पीछे ये है कि हमने इसको डेटाबेस में स्टोर नहीं किया है, ठीक है। सब कुछ टीएस में ही किया था। बट अब हम क्या करेंगे कि इसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है। अपने मोंगोडीबी का जो डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लाउड पर, उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। तो स्टोर करेंगे, और जैसे जब यहाँ पे सबमिट बटन यहाँ चलेगा, ठीक है, पोस्ट सबमिट, तो जैसे ये फ्लैश पोस्ट लॉगिन चल रहा है, तो इसी में एक मिडिलवेयर हम लोग मिडिलवेयर फंक्शन भी बनाएंगे उसी टाइम, जब कोई प्रोडक्ट ऐड कराएंगे, कि ये जो रिक्वेस्ट आया है सबमिट का, ये प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट यूज़र ऐड कर रहा है, तो ये वैलिड यूज़र है या नहीं, उसकी तरफ से आया है, कहीं अनऑथराइज यूज़र ने तो नहीं पोस्ट किया। तो उसी टाइम हम एपीआई को वेरीफाई भी करेंगे, यानी कि जो टोकन था, टोकन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस फेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमने ये फ्रंट एंड डेवलप किया हुआ है पहले से। तो मेन जो काम करना भी बैकएंड पर करना है। तो बैकएंड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यूज़र स्कीमा हमने बनाया था, ठीक है, जैसे हमने यूज़र स्कीमा बनाया था, सेम एज इट इज हम लोग एक प्रोडक्ट का स्कीमा बनाएंगे। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट का स्कीमा डेवलप करेंगे, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहेगा, कुछ भी नया नहीं रखने वाले, ठीक है। ऐसे हो गया प्रोडक्ट स्कीमा। और अब जैसे कि यहाँ पर 4 फील्ड है, 1 2 3 4, तो बस 4 ही प्रॉपर्टी यहाँ सेट करेंगे। क्या करना है, एक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी अभी के लिए स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, एंड प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग कर दिया। और क्या था, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस स्ट्रिंग, एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये भी कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। क्वांटिटी को भी अभी स्ट्रिंग कर दिया, बाद में अगर नंबर की जरूरत होगी नंबर में चेंज करेंगे, नंबर भी यहाँ कर सकते हैं। बट अभी मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग किया है, ठीक है। आप नंबर करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। चलो नंबर ही कर देते हैं, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ कि डिफरेंट टाइप का भी आप टाइप यहाँ सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, और जैसे यहाँ पर कॉन्स्ट हमने बनाया है, एक मॉडल क्रिएट करना है। सेम आप कर दो प्रोडक्ट, यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और यहाँ यूजर स्कीम आप कैसा दो, प्रोडक्ट स्कीम प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से एक वेरिएबल हमने बना लिया प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया।
अभी हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इफ लाइन पर एक कमेंट ऐड करते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो एपीआई आपको जैसे आपने पहले बनाया था सेम एज इट इज बनाना है। पता है आपको 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, और यहाँ पर भी मिडिलवेयर में जेसन पार्सर आपको ऐड करना मत भूलना, पोस्ट में या पुट में। ठीक है, नहीं तो एरर आएगा। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब रेस्ट डॉट एक बार स्टेटस लगा के देखते हैं। न्यू प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इतना हम लोग अभी देखते हैं। तो फ्लैश प्रोडक्ट पर इसको हमें कॉल करना है। चलते हैं अपने फ्रंट एंड में, जो प्रोडक्ट का हमारा पेज है, इस पेज में चलते हैं और यहाँ पर हमने सबमिट किया था। ठीक है, डॉट पुश। तो इसमें कोड में थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह नहीं रखेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या है कि सबसे पहले अब हमें सर्विस देखना होगा। जो हमने सर्विस पहले आपको बताया हुआ है ड्यूरिंग द लॉगिन के टाइम, हमने एक सर्विस बनाया होगा, देखिए। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऐड करना है। यहाँ लॉगिन रजिस्टर का सर्विस बन चुका है, तो अब हम एक नया सर्विस और बनाएंगे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए एक सर्विस और क्रिएट करेंगे। इसको इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन किया, इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन किया, NGGS प्रोडक्ट। आ गया। अब जो लॉगिन में जितना कुछ भी है यहाँ तक, यहाँ पर ये पूरा एज इट इज अभी ले लो। ठीक है, और इसको पुट कर दो प्रोडक्ट सर्विस में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर पहले से भी है, इसको हटा दो और इसको इंपोर्ट कर लो क्विक फिक्स करके। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप ध्यान दे लेना, इंपोर्ट जो करना है एंगुलर कॉमन स्लैश HTTP। ठीक है, @एंगुलर कॉमन स्लैश HTTP से HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमने URL क्या बनाया था, फ्लैश लॉगिन। अब हमारा URL क्या हो गया, फ्लैश प्रोडक्ट, ये स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि लोकल होस्ट 3000, उसके बाद किस पे आना चाहिए, फ्लैश प्रोडक्ट पर। ठीक है, फ्लैश प्रोडक्ट हमने URL बना लिया अपना। अब इसको हटा दो, ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं इसको, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, डेटा आएगा, पोस्ट ही रहेगा, डाटा सब कुछ सही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। ठीक है, इतना रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्विस। अब इस सर्विस को क्या करना है कि जो हमने प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट है हमारा, ये प्रोडक्ट नाम का, इसके अंदर आपको इनसाइड द कंस्ट्रक्टर इस सर्विस को इंजेक्ट करना होगा। तो प्राइवेट अंडरस्कोर से आप की का नाम दे सकते हो, प्रोडक्ट सर्विस का, प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, अब जहां पर सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में ही दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट ऐड न्यू प्रोडक्ट, और ये क्या लेगा, वैल्यू लेगा, किसका, इस वैल्यू को। ये हम डेटा में इसको हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, डेटा के फॉर्म में, क्योंकि ये फॉर्म का वैल्यू है, जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पर, ये आप देखोगे तो इस फॉर्म का वैल्यू है, दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म वैल्यू। ठीक है, ये ठीक है, इसको हमने डॉट सब्सक्राइब नेक्स्ट
रिस्पॉन्स में आके जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा आफ्टर सेविंग द फॉर्म, ठीक है। और अगर एरर आया तो एरर को भी हैंडल करना है। तो एरर को हैंडल करने के लिए एरर, ठीक है, अगर कोई सर्वर साइड से एरर जनरेट हो गया तो एरर के लिए एरर ब्लॉक शो करेगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम सबमिट करेंगे, इसको क्या कर दो, इसको आप यहाँ पर इसको हटा दो, फॉर्म को ब्लैंक करना है, यहाँ पर नहीं। जैसे ही सक्सेस हुआ उसके बाद ये ब्लैंक करना है, ब्लैंक करेगा, ठीक है। मोडाल को भी क्लोज करना है, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पर पुट कर दो, इस सेक्शन के अंदर रीसेट करेगा और मोडाल को क्लोज कर देगा, ठीक है। या क्लोज पहले करेगा देन रीसेट करेगा, ऐसे कर लो, ठीक है। ये हो गया। इन दोनों को अभी के लिए कमेंट कर दो, इसकी हमें अभी नहीं, इसको रहने दो, ताकि अभी के लिए रहने दो, ठीक है। कोई खास दिक्कत अभी है नहीं। अब आप देखना, जैसे 01 ठीक है, सबमिट किया, आपको कुछ पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स आया नहीं होगा, सेव नहीं किया होगा, अभी कुछ मैसेज आया होगा कंसोल में या एरर आया होगा। तो एरर में देखिए क्या आया है, दिस इज नॉट अ टेक्स्ट आया, न्यू प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, टेक्स्ट तो आया है, ठीक है। कुछ एरर मैसेज में भी आया है, तो ये लगा लो कि ये हमारा एपीआई चल तो गया है। अगर ये मैसेज आया है बैकएंड से तो दैट मीन्स न्यू प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली हो गया है सक्सेसफुली। बस ये है कि जेसन फाइल नहीं है, तो इसको जेसन बना लेते हैं, की वैल्यू पेयर में इसको हम सेंड करते हैं जेसन बना करके, ठीक है। तो हमारा ब्राउजर जो है जेसन को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है। इसको क्लियर कर लो आप, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, क्लोज किया, इतना देखो मैसेज न्यू प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी अब क्या हुआ कि सक्सेस ब्लॉक में चला गया, ठीक है, मैसेज आ गया। मैसेज कहाँ से आया है, मैसेज यहाँ से आया है, दिस सेक्शन से, ठीक है। फॉर्म भी रीसेट हो गया, मोडाल भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब अगर मोडाल हम ओपन करेंगे, ब्लैंक ओपन होगा, ये देखो 2 बार क्लिक हुआ है, 2 बार मैसेज आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप बैकएंड में चेक करो कि जो डेटा हम ला रहे हैं बॉडी के अंदर, जो हमने सेंड किया यहाँ से, ये डेटा हमने बॉडी में सेंड किया है, ठीक है, सर्विस के थ्रू, HTTP क्लाइंट मेथड के थ्रू हमने इसको बॉडी में सेंड किया ये डेटा, ये जो वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या हमारे बैकएंड में रिसीव हो रहा है, तो इसको हमें चेक करना है। यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ कंसोल कर लो, console.log request.body, बॉडी के अंदर डेटा आएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर डेटा को रिसीव होगा। तो जैसे किया, अब कर लेते हैं 02 देखते हैं बॉडी के अंदर डेटा रिसीव हुआ या नहीं। देखिए यहाँ पर तो डेटा हमें रिसीव हो गया, ठीक है, ओके गुड, यानी कि यहाँ तक हमें डेटा रिसीव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है कि आपको इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है, सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पोस्ट यानी ड्यूरिंग द रजिस्टर किया था, ड्यूरिंग द रजिस्टर जैसे हमने किया था सेम एज इट इज करेंगे, ठीक है, कुछ भी नया नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से उठा लो, सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बार बार कुछ नया समझने में, कई तरीके हो सकते हैं करने के, ठीक है। तो मैं सेम एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि ऊपर से उठा करके नीचे रख लिया है ऐसे, ठीक है। अब डिस्ट्रक्चर मेथड है जो ES6 का पार्ट है, ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, कि जो बॉडी के अंदर जो भी डेटा आ रहा है आप इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ प्रिंट किया था इसको कॉपी कर लो, प्रोडक्ट ID
ठीक है, यही है बॉडी के अंदर। इसको हटा लो पूरा, ये तो अब मिलने वाला नहीं रहा। प्रोडक्ट आईडी आएगा और आएगा प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दे दो, इसको हटा दो। प्रोडक्ट क्वांटिटी आएगा और क्या आएगा, प्रोडक्ट रेट आएगा। ठीक है, ये इतना आइटम बॉडी के अंदर इसी होगा और हमने इसको इस वेरिएबल के अंदर, यानी प्रोडक्ट आईडी में स्टोर हो गया, प्रोडक्ट नेम में स्टोर हो गया बॉडी से। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दो इस साइड वाले वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करो। ठीक है, अब इन दोनों की जरूरत नहीं है। अब प्रोडक्ट रेट यानी कि प्रोडक्ट प्राइस, ऊपर हमने मॉडल क्या बनाया था, यहाँ से क्या करते हैं, इसको सेम कर देते हैं। इसी को कॉपी कर लो, इसको ही सेम कर देते हैं वहां पर। ध्यान रखना है कि इसको अलग नहीं रखना है। जैसे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी एग्जैक्ट सेम मैच करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट यहाँ भी कर दो आप, न कि प्राइस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी बोथ साइड सेम कर दो आप। ये आप अपने हिसाब से बहुत ही केयरफुली करना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। दिक्कत क्या है, जो ये साइड स्कीमा का वेरिएबल नेम है लेफ्ट साइड का। ठीक है, और ये राइट साइड का जो डेटा का आ रहा है वो वैल्यू मैंने फीड किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्या है, क्रिएट न्यू यूजर। अब यूजर नहीं, प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और यहाँ पर कर दो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव डॉट देन रिजल्ट। ठीक है, क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, ये वाला मैसेज यहाँ डाल दो। ठीक है, इसको आप कमेंट कर दो या हटा दो, ये तो दिक्कत करेगा। ठीक है, हटा दिया। अब यहां तक हमने कर दिया, प्रोडक्ट सेव होने लगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा सेव होने लगा। अब यहां से हम हिट करते हैं एक नया प्रोडक्ट, फिर से 01। ये डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। देखो रिजल्ट में जो आया होगा, क्या है, प्रोडक्ट स्टोर नहीं हो पाया। ठीक है, ब्लैंक आया। क्या आया, ब्लैंक आया। ठीक है, तो चल के देखते हैं ब्लैंक क्यों आया। ब्लैंक तो वैसे नहीं होना चाहिए था। अब इस जो एरर आया होगा, अब उसको सॉर्ट आउट करना होगा हमें। ठीक है, देखते हैं। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव डॉट देन रिजल्ट, और रिजल्ट में ये दिया, बट यहाँ क्या दिया, ब्लैंक दिया, सेव नहीं किया। यहाँ पर क्या है, यूजर है। प्रॉब्लम क्या है, यूजर हमने यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, क्रिएट न्यू यूजर, तो यहाँ पर क्या लेना है, प्रोडक्ट, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था ऊपर, प्रोडक्ट। ठीक है, ये लेना है। ये क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट किया था तो ये छूट गया था। ठीक है, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, हम न्यू प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। कैसे करते हैं,
न्यू प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ रिजल्ट में आप देखोगे प्रोडक्ट आईडी 01 वीवो, प्रोडक्ट क्वांटिफाइड, रेट 21,000। अब रेट को भी हम चाहते हैं नंबर में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, जो हमने स्कीमा बनाया था, इसको भी कर दो नंबर। अब ये नंबर में हो जाएगा, या फ्लोट कर दो। ठीक है, अब अपने हिसाब से कर लेना। अब देखो, इस बार नंबर और रेट यानी प्राइस दोनों आया होगा नंबर में, ये देखो आप। ठीक है, जैसे ही चेंज किया हमने डेटाबेस में उसका टाइप, वैसे यहाँ पर चेंज हो गया। अब चल के चेक करते हैं क्या डेटाबेस में 2 आइटम स्टोर हुआ है मोंगोडीबी कॉम्पास में, क्लाउड पर हमारे। क्लाउड पर आप देख रहे हो यहाँ से ई कॉम के अंदर हमने बनाया था प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर गए, तो यहाँ पर देखा आपने 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 0101 ये, बाकी 2 आइटम यहाँ सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो तक यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एपीआई हमने बनाया है, ठीक है, ये जो हमने बनाया, ये एपीआई फ्रंट एंड पे तो हिट हो रहा है, बट बैक एंड में क्या है कि यहाँ पर एक मिडिल वेयर बनाएंगे, और कोई भी न्यू प्रोडक्ट ऐड करने से पहले जो हमने टोकन यहाँ स्टोर किया है, यहाँ पर एप्लीकेशन में देखोगे लोकल होस्ट में आईडी टोकन। ठीक है, इस टोकन को हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्या ये टोकन वैलिड है या एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस, दोबारा लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद ही नया प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।